गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम फिर तुलसीदास रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के दूसरे चौपाई का अध्ययन करेंगे। पूर्व में मैंने प्रथम चौपाई की विस्तृत जानकारी हमने दे दी थी। प्रस्तुत दूसरे चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर के समय श्री राम ने शिव का धनुष तोड़ दिया था, जिस कारण परशुराम क्रोध से भर गए। लक्ष्मण के द्वारा व्यंग करने पर परशुराम का गुस्सा भड़क गया, पर उनके गुस्से का लक्ष्मण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। व्याख्या। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का छति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के फोरे। लक्ष्मण ने हंसते हुए कहा, हे देव सुनिए, हमारे लिए तो सब धनुष एक समान है, और फिर इस पुराने और जर्जर हुए शिव धनुष के टूटने से क्या लाभ और क्या हानि। देखा राम नयन के भोरे, श्री रामचंद्र ने इसे नया समझकर धोखे से देखा था। भोरे भोरे मतलब धोखे से, अर्थात इसे नया समझकर छुआ ही था कि वह टूट गया। छुअत टूट रघुपति न दोसु, मुनि बिनु काज करिए कत रोसु। इसको छूने मात्र से ही टूट गया, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। हे मुनिवर, फिर आप बिना कारण के ही क्यों क्रोध कर रहे हैं। बोले चितय परसु की ओरा, रे सठ सुनहि सुभाव न मोरा। परशुराम अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे मूर्ख, तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है। बालक बोली बधो नहीं तो ही, केवल मुनिजर जानहि मोही। मैं तुझे बालक समझ करके तेरा वध नहीं कर रहा हूं। परशुराम ने घमंड से कहा, गर्वोक्ति से कहा कि तुमने केवल मुझे जड़ मुनि समझ रखा है। जड़ मुनि अर्थात केवल मुझे वेद पाठी ब्राह्मण जान रहा है। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं और अत्यंत क्रोधी स्वभाव का हूं। कोही मतलब क्रोधी। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, मैं क्षत्रिय कुल के शत्रु के रूप में विश्व भर में विख्यात हूं। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही, विपुल बार मही देवन दिन्ही। मैंने अपनी भुजाओं के बल से पृथ्वी को अनेक बार राजाओं से रहित किया है, और अनेक बार क्षत्रिय नरेशों को मारकर उनके राज्य की भूमि ब्राह्मणों को दे दी है। विपुल बार महिदेवन दिन्नी माने अनेकों बार मैंने क्षत्रियों की भूमि को, राजाओं की भूमि को राजाओं से विहीन करके महिदेवन दिन्नी, महिदेवन मतलब ब्राह्मणों को दान में दे दी है। सहस बाहुभुज छेद निहारा, परसु बिलो की महीप कुमारा। हे राजकुमार, मेरे इस फरसे को देखो। मैंने इसी फरसे से सहस्त्र बाहु यानी जिसकी हजारों भुजाएं थी उसे भी काट डाला। मातु पितहि जनि सोच बस, करसि महिष किशोर। गर्भण के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। हे राजपुत्र, तू अपने माता पिता को चिंताग्रस्त मत कर।
मेरा फरसा बड़ा भयानक है। यह गर्भ में पल रहे बच्चों का भी नाश करने वाला है। गर्भन के अर्भक दलन, गर्भ में पल रहे अर्भक, अर्भक मतलब बच्चा, गर्भस्थ शिशु, दलन, दलन मतलब नाश करने वाला है। पर सुमोर अति घोर, मेरा फरसा बहुत ही भयानक है। यह गर्भ में पल रहे बच्चे का भी नाश करने वाला है। मतलब परशुराम के कहने का आशय यह था कि तुम्हारी बातों से क्रोध में आकर मैं तुम्हारा वध कर डालूंगा और तुम्हारे माता पिता की दशा शोचनीय हो जाएगी। शब्दार्थ: घोरे, घोरे मतलब धोखे, धोखे से। रोसु, रोसु मतलब क्रोध। सठ, सठ मतलब होता है मूर्ख, दुष्ट। जड़, जड़ मतलब मूर्ख। विदित, विदित मतलब विख्यात। सहस्त्र, सहस्त्र का मतलब होता है हजारों। अर्भक, अर्भक मतलब बच्चा, गर्भस्थ शिशु। दलन, दलन मतलब नाश। काव्य सौंदर्य, अवधि भाषा, दोहा, चौपाई छंद, वीररस, ओजगुण, अनुप्रास, अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति है छुअत टूट रघुपति न दोषु। यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार, संवादात्मक शैली। आशा है बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। आप गृह कार्य नोट कर लें, इसे पढ़ करके समझ करके गृह कार्य पूरा करेंगे। प्रश्न पहला, माँ तो पिता ही जनी सोच बस का आशय स्पष्ट करें। दूसरा प्रश्न, परशुराम द्वारा लक्ष्मण से उनके फरसे की ओर देख लेने की बात कहने के पीछे उनका क्या उद्देश्य था? परशुराम ने गर्व से क्या कहा? लास्ट क्वेश्चन, राम और लक्ष्मण के स्वभाव की 3 विशेषताओं को बताइए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।